नमस्कार। तकरीबन 3 दशक पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह ने प्रतापगढ़ जिले के कुंडा कस्बे में हुंकार भरी थी, गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उठाए दो हाथ। और कल्याण सिंह उसके बाद से राजनीतिक हिचकोले खाते रहे, पर जिस आदमी को उन्होंने 1996 में समूल नष्ट करने का संकल्प लिया था, वो अब लगातार सुर्खियों में बना रहा। राज्य के एक पुलिस अधिकारी जियाउल हक की हत्या के सिलसिले में नाम आने के बाद रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उर्फ तूफान सिंह ने अखिलेश यादव मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। रघुराज प्रताप सिंह ने राजनीतिक करियर की शुरुआत के दिनों में उनके कई सौ एकड़ में फैली उनकी रियासत में आलीशान हाथी घोड़े बंधे रहते थे। घुड़सवारी के शौकीन राजा रघुराज उस दौर में हर सुबह अपने महल के बाहर दालान में दरबार लगाते थे। गांव के मर्द औरत बच्चे अपनी शिकायतें और झगड़े लेकर अदालत की बजाय उनके दरबार में पहुंचते थे। लोग कहते हैं जहां राजा भैया तुरंत न्याय कर देते थे, उनके महल के बाहर कमर तक झुके हाथ जोड़े लोगों की कतार लगी रहती थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दशकों पहले कुंडा थाने में रिकॉर्डों में राजा भैया और उनके पिता उदय प्रताप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी से लेकर हत्या के कई मामले दर्ज थे और उनका नाम इलाके के हिस्ट्री शीटरों में शामिल था। उनके पिता के बारे में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है कि वह 20 सदस्यों वाला अपराधी गिरोह के सरगना है। रिपोर्ट्स में जिक्र है कि दस्तावेजों के मुताबिक उदय प्रताप सिंह खतरनाक हथियारों से खुद को सुसज्जित करना पसंद करते हैं और आज के इस आजादी के युग में अपने समाज विरोधी विचारों के आधार पर अलग राज्य स्थापित करना चाहते हैं। उदय प्रताप सिंह भी कई विरोधाभासी को साधते रहे हैं। उदय प्रताप सिंह खुद दून स्कूल में पढ़े, लेकिन उन्होंने राजा भैया को औपचारिक शिक्षा दिए जाने पर ऐतराज था। उनका मानना था कि शिक्षा हासिल करने से राजा भैया बुजदिल हो जाएंगे, पर राजा भैया की मां ने बिना जाहिर किए उन्हें प्राथमिक शिक्षा दिलवाई। राजा भैया ने सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में राजनीति में हाथ आजमाया और आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत लिया। 3 साल बाद उन्होंने फिर चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उनके खिलाफ प्रचार करने कुंडा पहुंचे, मगर भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार राजा भैया से हार गया। चमत्कार तो तब हुआ जब कुंडा को गुंडा मुक्त कराने का दम भरने वाले कल्याण सिंह ने कुछ ही समय में राजा भैया को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। मायावती ने जब कल्याण सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया, तब राजा भैया ने सरकार बचाने में कल्याण सिंह को भरपूर मदद दी थी। लंबी और महंगी कारों से चलने वाले इस नौजवान की उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक चर्चा होने लगी और ये चर्चा अब तक जारी है। मायावती के शासन में उन पर पोटा कानून के तहत मामला दर्ज करके जेल भेज दिया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के जीतते ही वो फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गए। कई बार मुश्किल में पड़ने के बावजूद उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया किसी न किसी तरह अपनी जगह बना लेते थे। इसलिए इस इस्तीफे को राजा भैया के राजनीतिक कैरियर का अंत नहीं माना जा सकता था। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित और विवादास्पद नेता रघुराज प्रताप सिंह जब से राजनीति में आए हैं, विवादों में घिरे रहते हैं। इस बार वे अपने निर्वाचन क्षेत्र कुंडा में एक पुलिस अधिकारी जियाउल हक की हत्या के बाद विवादों में आ गए थे। मृत अधिकारी की पत्नी परवीन आजाद ने उन्हें अपने पति की हत्या के लिए षड्यंत्र का आरोपी बनाया था, जबकि राजा भैया का कहना था कि इस मामले में उनका कोई हाथ नहीं है और दिवंगत पुलिस अधिकारी से उनकी कोई रंजिश नहीं थी। राजा भैया का कहना है कि इसके बावजूद उन्होंने त्याग पत्र दिया ताकि सरकार पर कोई आंच ना आए। बीबीसी संवाददाता रामदत्त त्रिपाठी से बातचीत में उन्होंने कहा था कि शायद उनकी जन्म कुंडली में ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो कई बार अकारण विवाद में आ जाते हैं। राजा भैया के बारे में बरसों से तरह तरह की कहानियां बुनी जाती हैं, जिनमें से वो किसी सिनेमाई विलेन की तरह का शख्स लगते हैं जो अपने दुश्मनों को अपने महल के पास के तालाब में मगरमच्छों के हवाले कर देता है। राजा भैया इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताते हुए कहते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि यह मगरमच्छ वाली कहानी आई कहां से। मेरे बच्चे उसी तालाब में तैरना सीखे हैं, वहां मछलियां पालता हूं। अगर मगरमच्छ होता तो वो मछलियां नहीं खा जाता। राजा भैया आज भी जब निकलते हैं तो रास्ते के किनारे खड़े लोग हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं। राजा भैया हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। जगह जगह इंतजार करते नौजवान उनकी गाड़ी की ओर दौड़ते हैं।
उन्हें गाड़ी धीमी करनी पड़ती है, सब उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, कई तो खिड़की से ही हाथ डालकर उनके पैर छूते हैं, कई बार वो गाड़ी से बाहर आते हैं और गांव वालों की बातें सुनते हैं। ये सिलसिला चलता रहा है, जिनकी वीडियो भी आपको बीच बीच सोशल मीडिया पर देखने को मिलती रहती होंगी। राजा भैया बताते हैं कि 1993 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और एक निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव में उतरे और वो तब से लगातार अपने विरोधियों को मात देते रहे हैं। लखनऊ के एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि राजा भैया ने अब सम्मान अर्जित कर लिया है, वो डॉन की अपनी छवि को मिटा रहे हैं, मगर वो सुर्खियों में नकारात्मक कारणों से आए। वे बताते हैं वो सामंती पृष्ठभूमि के हैं, उनके पिता एक राजा थे, उनके लिए वे बाद में भी शासक जैसे ही रहे, कुंडा में उनका ही राज चलता रहा है, पुलिस और प्रशासन तक उनके सामने नहीं टिकता था। हालांकि वे कभी कभी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुए, मगर वे हमेशा सत्ता पक्ष के नजदीक रहे। तत्कालीन समाजवादी पार्टी में वे मंत्री भी थे, मगर मायावती का दौर अलग था। कई बार मुख्यमंत्री रही मायावती ने 2002 में राजा भैया को जेल भिजवा दिया था। राजा भैया कहते हैं उन्होंने मुझे आतंकवाद विरोधी कानून पोटा के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल भेजा था, मेरे पिता को भी जेल भेजा गया। उस वक्त मायावती ने उनकी गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक होने से इनकार किया था। उन्होंने उन पर आरोप लगाया था कि वे सालों से आतंक फैला रहे हैं और कुंडा के लोग गुलामी का जीवन जी रहे हैं। राजा भैया कहते हैं उनके खिलाफ दर्जनों झूठे आपराधिक मामले जड़ दिए गए। उन्होंने कहा कि मुझ पर दंगा, उगाही, लूटपाट, हमला, अपहरण, हत्या की साजिश और यहां तक कि हत्या तक के आरोप लगाए गए हैं। मुझ पर भगोना और तसला से लेकर कुछ हजार रुपए चुराने तक का आरोप लगा है। हर तरह की छोटी छोटी चोरी में मेरा नाम जोड़ दिया गया। जेल में बिताए गए अपने दिनों को आंख खोलने वाला बताते हैं, क्योंकि उस दौरान उन्हें पढ़ने के लिए काफी वक्त मिला। वो कहते हैं कि मुझे हिंदी साहित्य से हमेशा लगाव रहा, खासकर कविता में रामधारी सिंह दिनकर मेरे पसंदीदा कवि हैं। मैंने जेल में गीता और रामचरितमानस भी पढ़ा। सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं कि 2007 में सत्ता में लौटने के बाद मायावती ने उन्हें और परेशान किया। उन पर एक पुलिस अफसर की हत्या का भी आरोप लगा, मगर उन्हें सभी मामलों में बरी कर दिया गया, सिवा एक मारपीट में। हालांकि उन मामलों में छुटकारा पाने के बावजूद राजा भैया अपनी नकारात्मक छवि से छुटकारा नहीं पा सके। आलोचकों की नजर में उन्हें मामलों से छुटकारा इसलिए मिला क्योंकि लोग डर से गवाहियां देने आए। उनकी मां मंजुल राजे इसके लिए मीडिया को दोषी देती हैं। वे कहती हैं कि लोकल टीवी चैनलों पर उन्हें घुड़सवारी करता दिखाया गया, मच्छों को खाना खिलाते हुए फोटोशॉप कर बनाई गई तस्वीरें दिखाई गई, उसे हमेशा बुरा दिखाया गया। वे कहती हैं मुझे पता नहीं वो क्यों उसके खिलाफ है, शायद ये उसकी किस्मत में लिखा है, पर अपने समर्थकों के लिए वो एक बेदाग शख्सियत है और उन पर लगने वाले आरोप अफवाह हैं। तो आखिर क्या वजह है कि राजा भैया मतदाताओं में इतने लोकप्रिय हैं? रैली के लिए पहुंचते ही उनके स्वागत में आतिशबाजी होती है, स्थानीय नेता उन्हें गुलाब और गेंदे का माला पहनाते हैं। वे अपने समर्थकों से कहते हैं बिजली, पानी, सड़क तो कोई भी एमएलए दे देगा, मैं केवल आपके विकास के लिए काम नहीं करता। वो कहते हैं मैं आपकी दूसरी समस्याएं भी दूर करता हूं, मैं आपके जमीन के झगड़े निपटाता हूं ताकि आप मुकदमों में अपने पैसे ना लुटाएं, मैं आपके घर के झगड़े भी सुलझाता हूं। सास बहू से लेकर पति पत्नी के झगड़े तक अपने समर्थकों के लिए वे गरीबों के मसीहा हैं। गांव वालों के लिए उनके शब्द कानून हैं। उनकी साप्ताहिक अदालतों में भारी भीड़ जुटती है। संभवतः ये ऐसे ही वोटर की निष्ठा है जिससे राजा भैया अपराजेय बने हुए हैं। बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 7 बार निर्दलीय चुनाव जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया था। राजा भैया के खिलाफ कुंडा के साथ ही महेशगंज, प्रयाग, रायबरेली, ऊंचाहार और राजधानी लखनऊ में हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण समेत अन्य संगीन धाराओं में 47 मुकदमे दर्ज हैं। कुछ मुकदमों में राजा भैया को न्यायालय से राहत मिल चुकी है, तो ऐसी खबरें भी आई कि कुछ मुकदमे शासन सत्ता के दबाव में वापस हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार से मुकदमे वापस लिए जाने का कारण पूछा था। तब उत्तर प्रदेश सरकार ने सफाई दी कि अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही योगी सरकार की ओर से
कहा गया कि राजा भैया से जुड़ा कोई मुकदमा वापस नहीं हुआ है। सरकार की ओर से मुकदमा वापस लिए जाने संबंधित खबरों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद राजा भैया से जुड़ा एक भी मुकदमा वापस नहीं लिया गया। गौरतलब है कि 2002 में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार के समय झांसी के विधायक पूर्ण सिंह मंडेला के अपहरण के मामले में राजा भैया को जेल भी जाना पड़ा था। तब बसपा सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री थी। तब लगभग 2.5 साल के बाद राजा भैया जेल से बाहर आ पाए थे। मायावती के शासनकाल में राजा भैया पर पोटा कानून के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसे केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने के बाद समाप्त कर दिया गया था। राजा भैया की बेती कोठी पर हुई छापेमारी में तालाब में हजारों नरकंकाल मिले थे। राजा भैया को साल 2010 में भी जेल जाना पड़ा था। तब भी प्रदेश में मायावती की सरकार थी। 19 दिसंबर 2010 को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान बीडीसी सदस्य के अपहरण का मामला हुआ। बसपा नेता मनोज शुक्ला और राजा भैया के बीच अदावत थी। बताते हैं कि हाईवे पर लगभग 2 घंटे तक गोलीबारी की घटना हुई। इस मामले में राजा भैया, एमएलसी गोपाल जी, विधायक विनोद सरोज, तत्कालीन सांसद शैलेंद्र को भी पूरी रात पुलिस ने कुंडा कोतवाली में बैठाया था। अगले दिन 20 दिसंबर को मुकदमा दर्ज हुआ और राजा भैया को जेल जाना पड़ा था। राजा भैया जब से जेल से छूटे तब वहां अखिलेश यादव, राज ठाकरे, वरुण गांधी और योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। 3 मार्च 2013 को हुई क्षेत्राधिकारी जियाउल हक की हत्या के मामले में भी राजा भैया का नाम आया था। इसके बाद राजा भैया को अखिलेश मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। हालांकि इस मामले में सीबीआई जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी और राजा भैया को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। जियाउल हक की पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के आदेश पर इस मामले की फाइल फिर से खोली गई। राजा भैया पर खाद्य एवं रसद मंत्री रहते करोड़ों रुपए की गबन का भी आरोप लगा था। इस घोटाले की जांच अब भी चल रही है। राजा भैया पर यादव सिंह यादव के मामले में भी आरोप लगे हैं। ब्लैक मनी से जुड़े इस मामले में उनकी पत्नी भानवी, एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के नाम भी सामने आए थे। इस मामले की जांच भी एसआईटी द्वारा चलती रही। राजा भैया पहली बार भाजपा की कल्याण सरकार में मंत्री बने। साल 1992 में बाबरी गिरने के बाद कल्याण सिंह ने अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी। इस दौरान वो समाज के एक तबके में काफी लोकप्रिय हुए थे। भाजपा ने इसका फायदा उठाने के लिए साल 1996 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह को अपना चेहरा बनाया। इस दौरान कल्याण सिंह कुंडा भी पहुंचे। यहां चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने राजा भैया पर तीखे प्रहार किए थे। उन्होंने यहां तक कहा था कि गुंडा तक कहा था। एक दोहे की शक्ल में कल्याण सिंह ने कहा था, कुंडा विहीन गुंडा करो, भुज उठाए प्रण कीन। हालांकि बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि इसी कल्याण सिंह को राजा भैया को अपनी सरकार में मंत्री बनाना पड़ा। साल 1997 में कबीना मंत्री बनने के बाद राजा भैया को मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री बनने का मौका मिला था। दरअसल साल 2002 में भाजपा के समर्थन से यूपी की सत्ता पर काबिज मायावती ने राजा भैया को आतंकवादी घोषित कर दिया था। उन पर पोटा के तहत एक्शन लिया गया और वह 11 महीने तक जेल में रहे हैं। बाद में यूपी में सरकार बदली और मुलायम सिंह यादव सीएम बने। मुलायम सिंह ने सरकार बनते ही राजा भैया पर पोटा कानून हटवाया। उन्होंने मायावती पर आरोप लगाया कि उन्होंने पोटा कानून का दुरुपयोग किया। राजा भैया जेल से बाहर आए और मुलायम सिंह यादव ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाया था। साल 2012 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो इस बार मुलायम नहीं बल्कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। अखिलेश ने भी राजा भैया को कबीना मंत्री बनाया। जियाउल हक हत्याकांड में नाम आने के बाद राजा भैया को मंत्री पद से हटा दिया गया। बाद में जब सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी तो वो दोबारा अखिलेश सरकार में मंत्री बन गए। साल 2017 में जब भाजपा की सरकार आई तब भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो योगी सरकार में भी शामिल होंगे, लेकिन एक इंटरव्यू में राजा भैया ने कहा कि जरूरी नहीं है कि वो हर सरकार में शामिल हों। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे राजा भैया के साल 2022 के चुनाव में सपा से रिश्ते खराब हो गए। मायावती के साथ गठबंधन वाली सपा के राज्यसभा उम्मीदवार को वोट देने से राजा भैया ने इनकार कर दिया था। इससे अखिलेश काफी खफा हुए थे। उन्होंने कुंडा में राजा भैया के खिलाफ न सिर्फ सपा प्रत्याशी खड़ा किया बल्कि उसके लिए चुनाव प्रचार भी किया। उन्होंने कुंडा में कुंडी लगाने की बात कही थी, जिस पर पलटवार करते हुए राजा भैया ने कहा कि किसी माई के लाल में दम नहीं है कि कुंडा में कुंडी लगा दे। राजा भैया और अखिलेश के बीच ये खींचातान
तब कम होती दिखी जब अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम पटेल को राजा भैया के घर भेजा और उनसे राज्यसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार को वोट देने की अपील की थी। रघुराज प्रताप सिंह का वैसे तो संबंध समाजवादी घराने से सदैव अच्छा रहा, वहीं बीजेपी से भी उनके ताल्लुकात बेहतर माने जाते हैं। मिलते हैं जल्दी ही किसी और नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।